अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से के हवाले से चंद हक़ाइक़ आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। नाजरीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से डेफ़िनेटली आप ख़बरें पढ़ रहे होंगे और उन ख़बरों को, उन डेवलपमेंट्स को आप यकीनन फ़ॉलो कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन सूरत हाल ये है कि चूँकि अफ़गानिस्तान में बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो मुतहारिब हैं आपस में और अमेरिका भी डेफ़िनेटली वहाँ पे मौजूद है, तो इस हवाले से चंद ख़बरें ऐसे होती हैं जो कि फैब्रिकेटेड होती हैं, जो कि प्रोपेगेंडा के ज़ुमरे में भी आती हैं। तो खैर नाजरीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान की फतूहात का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये ख़बर यकीनन आपने सुनी होगी कि अफ़गान सदर अशरफ गनी का जो ख़ानदान है वो अफ़गानिस्तान से मफरूर हो चुका है और अशरफ गनी साहब के लिए भी एक तैयारा जो है, ख़ुसूसी तैयारा, वो हमा वक्त मौजूद होता है और किसी भी वक्त वो अफ़गानिस्तान से मफरूर हो सकते हैं। ठीक है, एक तरफ तो नाजरीन सूरत हाल ये है और दूसरी तरफ नाजरीन जैसा कि मैंने गुजारिश की कि चंद ख़बरें ऐसी भी होती हैं जो कि मुसद्दिक़ा नहीं होती, लेकिन एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि जिसमें भारतीय कौंसलेट पे कब्ज़ा किया गया है और उनके अंदरूनी मनाज़र दिखाए गए हैं और अब तो भारत ने ख़ुद भी तस्दीक कर दी है कि उन्होंने अपना अमला जो है वो वापस बुला लिया है। तो गोया अफ़गानिस्तान से भारत का जो बोरिया बिस्तर है वो गोल हो गया है और इसलिए जो है ये ख़बर ज़्यादातर करीने क़यास मालूम होती है और ज़्यादातर दुरुस्त मालूम होती है कि अफ़गान तालिबान ने भारतीय कौंसलेट का भी घेराव कर लिया है और उस पर कब्ज़ा कर लिया है। अब नाजरीन आगे चलते हैं। मैं इन दिनों ख़ुसूसी तौर पे भारतीय मीडिया को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से और आप उनके तज्ज़िये और तबसरे देख लें कि उनकी टीवी स्क्रीन्स पे एक किस्म का सफ़े मातम बिछ चुका है। नाजरीन वो क्या कहते हैं वो आपकी खिदमत में आज की इस वीडियो में पेश करने वाला हूँ। गोया वो अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान से और पाकिस्तान की ISI से ज़्यादा मरऊब नज़र आते हैं। अब चंद पॉइंट्स जो है उनकी जो गुफ्तगू है, एक प्रोग्राम है नाजरीन, वो मैं देख रहा था, तो वो पॉइंट्स मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में मखदूश सूरत हाल की वजह से कई ममालिक ने अपने कौंसलेट बंद कर दिए हैं, इसलिए भारत को भी, हमें भी मजबूरन ये करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाजरीन उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स चंद पेश किए हैं कि भारत ने अफ़गानिस्तान में 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की है, 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की है। तो वो तज्ज़ियाकार बशमूल एंकर वो रो रहे थे कि हमने इस कदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान में और हमारा वो सब कुछ जो है वो मलियामेट हो गया है। इसके अलावा नाजरीन भारत ने चूँकि भारत ने तो अफ़गानिस्तान में 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो की ही है, लेकिन चाबहार बंदरगाह जो है जो ईरान में वो बनाने जा रहा था, 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत वहाँ भी कर चुका है और अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट तक जो है वो तिजारत के लिए रास्ता ढूंढ रहा था और अब वो 2 अरब डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी गायब हो गई है, वो भी ज़ाया हो गई है। गायब क्या होना, ज़ाया हो गई है। गोया 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर और 2 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने की है ईरान में तिजारती बंदरगाह के लिए, तिजारती रास्ते के लिए, तो वो भी 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उनके यहाँ जो है सफ़े मातम बिछ चुका है कि हमारा तो जो कहते हैं ना कि असादा कक नहीं रहा, तो उनका कक भी नहीं बचा अफ़गानिस्तान में। और इस तमाम तर सूरत हाल को नाजरीन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो है ना पाकिस्तान का किया धरा है, ISI का किया धरा है। अब एक रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार थे, वो कह रहे थे कि ऐसा हो कि हमको ऐसा करना चाहिए कि तालिबान को इंगेज करना चाहिए। भाई तालिबान को इंगेज करें, तालिबान से हमें बात करनी चाहिए और उनसे जो है ना मामलात सेटल करने चाहिए। तो वो दूसरे तज्ज़ियाकार कहते हैं कि आप क्या बात करते हैं भाई,
ठीक है, तालिबान को हम कैसे इंगेज करेंगे? तालिबान को इंगेज करने के लिए हमें ISI की ज़रूरत पड़ेगी। यानी दिफाई तज्ज़ियाकार भारत के अब वो ये कह रहे हैं कि हमें तालिबान से बात करने के लिए भी, तालिबान को इंगेज करने के लिए भी हमें ISI की ज़रूरत है। तो वो ISI की मिन्नतों और तरलों पे उतर आए हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि अब किया जाए तो क्या किया जाए इस सूरत हाल में, क्योंकि ये तो एक किस्म की इंटरनेशनल सुबकी होगी उनकी। ये तो इंटरनेशनल सुबकी है कि अब उनकी ज़बान पे ISI आ रहा है, ठीक है, कि हमारे $5 अरब डूब गए, हमारे तमाम जो मुस्तकबिल के जो ख्वाब थे अफ़गानिस्तान में वो टूट गए हैं और अब ISI ही सिर्फ हमारी मदद कर सकती है। अब दिल के बहलाने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो वहाँ पे स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, अस्पताल बनाए, तो तालिबान जो है ना हो सकता है उनको तबाह ना करे, उनको तो रहने देंगे। यानी इनको ये मालूम है कि हमारी पॉलिसी इस तरह की है कि तालिबान उनसे किस कदर नफ़रत करते हैं कि इन लोगों को ये भी खौफ महसूस हो रहा है कि उनके बनाए गए सड़कें, उनके बनाए गए स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, कहीं तालिबान उनको भी मलियामेट न कर दे और हमारी उन निशानियों को भी जो है वो ख़त्म न कर दें। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। इस हवाले से फिर आगे चल के वो कहते हैं, देखें किस कदर जुल्म की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा को क्यों बनाया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ालिम क्यों नज़र नहीं आ रहे अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन में आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा कब जागेगी, किस दिन जागेगी, किस दिन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में हम शामिल हैं। यानी क्या बात है जी, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर में मज़ालिम तो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, उस पर तो आप लोगों का ज़मीर नहीं जागता। और अब जब आपका अफ़गानिस्तान से बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है तो उसके बाद आपको अक़वाम मुत्तहिदा की याद आ गई है, ठीक है। कभी आपको ISI की याद आती है, कभी आपको अक़वाम मुत्तहिदा की याद आती है, लेकिन आप अपनी अदाओं पे गौर करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए मैं शेर की सूरत में आपकी खिदमत में गुजारिश पेश करूँगा कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ये लोग जो है अमेरिका से कम और पाकिस्तान से ज़्यादा खौफज़दा हैं, पाकिस्तान की ISI से, पाक फ़ौज से ज़्यादा खौफज़दा हैं। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारी तबाही का ज़िम्मेदार जो है भारत के बकौल वो ISI है, पाक फ़ौज है। तो भाई आपके मुल्क में तो अगर पटाखा भी बजता है तो आप उसका भी इल्ज़ाम ISI पे धर लेते हैं। और यही मेरे ख़्याल में ISI की सबसे बड़ी कामयाबी है, पाक फ़ौज की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दुश्मन के सफ़ों के अंदर, उनके दिलों में ISI का खौफ मौजूद है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से मेरा इरादा है कि मुसलसल आप लोगों को अपडेट करता रहूं और एक सीरीज़ लॉन्च की जाए इस हवाले से। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फिर इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।